हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल खुशी के व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज की सुबह कुछ इस प्रकार है। तो आज हमने सोचा कि आज का कंटेंट कुछ इस तरह से शुरुआत किया जाए। तो आज का प्लान है हमारा कर्ण आश्रम जाने का। तो दोस्तों, वहाँ से शुरू कर पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद हम वहाँ का जो दृश्य है वो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं तो वो है अभी खोन नदी। यहाँ से पूरा भरा होता है और यहाँ से पूरा जंगल का इलाका लग जाता है। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे अपना उड़न खटोला छोड़ रखा है। तो अब हम चलते हैं कर्ण आश्रम की ओर। यहाँ पे फिलहाल भैया जी ने अपना कर चुका है ब्लॉग शुरू और अब चलते हैं हम कर्ण आश्रम की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। यहाँ पे होता है मेला और कुछ महीनों पहले यहाँ पे मेला हुआ था बहुत बड़ा और प्रोग्राम भी होते हैं यहाँ। तो दोस्तों, हम चलते चलते एक जगह में रुके हैं। तो यहाँ पे हो रखी थी गेहूं की खेती। तो अब गेहूं की कटाई हो रही है और यहाँ पे एक मंदिर भी है सामने, जो अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। उधर साइड है वो मंदिर इधर को, और इधर यहाँ पे लोगों ने खेती कर रखी है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं हम कर्ण आश्रम की ओर। तो दोस्तों, अभी हम फ़िलहाल जंगल के बाहर थे सड़क पे। तो यहाँ से सड़क लग चुकी है जंगल के किनारे से, और यहाँ पे बहुत सारी आग लग रखी है यहाँ पे, और जिससे कि जानवरों को हानि हो सकती है। तो फिलहाल तो जो ये आग लगी है इससे बहुत गर्मी होती है और जो पशु है उनको बहुत नुकसान होता है। तो दोस्तों, चलते चलते हमें जो एक गुरुकुल है जहाँ योगा सिखाया जाता है, ये नदी का बहाव है। ये मालनी जो नदी है, आपने सुना होगा, तो उसके किनारे है ये। तो गुरुकुल ये रहा। तो दोस्तों, जो मालनी नदी के किनारे बसा है गुरुकुल, तो यहाँ पे लिखा है महर्षि कर्णोद्धार। तो यहाँ पे योग सिखाया जाता है। ये योग के लिए फेमस है। तो ये कर्ण आश्रम के ही साइड मिलता है और यहाँ का दृश्य कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, जो मैंने गुरुकुल के बारे में बताया था, तो यहाँ जो विद्यार्थी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ गुरुकुल में आते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ दूर दूर के जो लोग होते हैं वो औपचारिक अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो संत हैं, जिनका इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा, तो उनकी यहाँ पे तस्वीरें लगा रखी है। तो ये है हमारे परम पूज्य स्वामी चित्तानंद सरस्वती जी महाराज। ये है परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के जो बहुत बड़े महर्षि होते हैं वो हैं। और ये है योगीराज स्वामी जयंत सरस्वती। ये है संस्थापक, गुरुकुल कर्ण आश्रम के संस्थापक है ये और यहाँ पे कर्ण आश्रम का बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है। तो ये है मेन गेट गुरुकुल का। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं कर्ण आश्रम में और बहुत टाइम लग चुका है आई थिंक। तो जो ये पुल बना है जहाँ पे मैं खड़ी हो रखी हूँ, तो वो पुल कुछ इस प्रकार से है। और जो ये पुल बना है तो ये है मालनी नदी के ऊपर बना है ये। तो यहाँ पे अभी नदी का पानी थोड़ा सूख चुका है क्योंकि बहुत गर्मी आ चुकी है, तो
सूख रहा है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो यहाँ का पानी सूखने लग जाता है। तो दोस्तों जब यहाँ बारिश होती है तो यहाँ का पानी कुछ ज़्यादा ही आ जाता है और बाढ़ आने का डर होता है। तो अब हम चलते हैं जिसके नाम पे यहाँ प्रसिद्ध है, तो वो वाली मंदिर में चलते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं जो ऋषि है उनके नाम पे जो फेमस मंदिर है जिसके नाम से कर्ण आश्रम बना है। तो अब हम चलते हैं उधर की और जो ये बहाव है इस नदी का, तो ये है माली नदी जो यहाँ पे है, जिसके ऊपर बना है ये बहुत बड़ा पुल। तो ये पुल इतना बड़ा है और ये सामने एक मंदिर है जो वो रही। अब हम चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो यहाँ पे नदी के किनारे जो नदी है और नदी के किनारे जो ये बोर्ड लगा रखा है, तो यहाँ पे लिखा है कि स्वच्छ पानी स्थल, यानी कि यहाँ पे स्वच्छ बनाना है और स्वच्छता रखनी है यहाँ पे, और नदी के आसपास कूड़ा नहीं फैलाना है और यहाँ पे सख्त मना है नदी में जाने के लिए। और ये नदी का इलाका कुछ दूर से नदी का जो ये सामने व्यू है ये कुछ इस प्रकार से है, बहुत अच्छा व्यू है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ऊपर की और जो कर्ण आश्रम का फेमस मंदिर है तो उसके बारे में भी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें आपको बता दूं कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो यहाँ के हर जो देवी देवता है उनका कुछ गहरा रहस्य छुपा रहता है। हर मंदिर के पीछे, हर कहानी के पीछे कुछ रहस्य छुपा रहता है। तो इस मंदिर के पीछे भी कुछ रहस्य छुपा होगा, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि जो ये कर्ण आश्रम है तो इसका नाम कर्ण आश्रम क्यों पड़ा। जो बहुत पुराने काल में एक ऋषि रहते थे तो उनका नाम था कर्ण, तो उनकी एक पुत्री थी शकुंतला। तो जो शकुंतला थी वो उनको जो एक राजा थे दुष्यंत, तो उनको शकुंतला पसंद आ गई थी, तो उन्होंने उसके साथ विवाह किया। जब शकुंतला और राजा दुष्यंत की शादी हुई तो उसके बाद उन्हें एक बेटा हुआ, तो जिसका नाम हुआ भरत। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भरत है तो उनके नाम पर हम पढ़ा है, जो पूरा देश है हमारा तो उसका नाम है भारत। तो जो भरत है उनके ही नाम से पड़ा है हमारे पूरे देश का भारत नाम। तो दोस्तों जो ये पूरा इलाका है यानी कि कर्ण आश्रम, तो उनके ही नाम से ये जगह फेमस है। जो कर्ण हुआ करते थे ऋषि, तो उनका यहाँ पे एक स्मारक बना हुआ है, तो वो स्मारक ये रहा, मतलब कि एक मंदिर टाइप से ही है। तो यहाँ पे ये दृश्य बहुत अच्छा है, चारों ओर यहाँ बहुत शांति है और यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं जिससे कि मंदिर की हरियाली बनी रहे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये है महाराज दुष्यंत और वो उधर उनके सामने है माता शकुंतला, और ये है महर्षि कर्ण और ये है महर्षि कश्यप, और जो ये सामने है जो शेर के दांत गिन रहे हैं तो वो है भरत, जो है दुष्यंत और माता शकुंतला के पुत्र। और ये मंदिर की हरियाली है। तो दोस्तों सामने है बहुत बड़ा जामुन का पेड़,
जिसे गढ़वाली में बोलते हैं जमुना। और यहाँ पे और जो यहाँ है वो है शेर का दृश्य है। यहाँ पे शेर को बहुत अच्छे से दर्शित किया गया है, यहाँ पे बना रखा है। और जो भरत थे तो उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में, बाल अवस्था में, उन्होंने जो शेर होता है उनके दांत गिने थे। तो जो सब लोग थे वो आश्चर्यचकित हो गए। तो उन सब ने बोला कि यह बालक कुछ चमत्कारी है और ये भगवान का स्वरूप है। तो तब से भरत फेमस है। दोस्तों इस मार्ग के आगे इसने यहाँ पे बैठने के लिए बना रखा है और मंदिर के चारों ओर का दृश्य। तो दोस्तों फाइनली हमने कर चुके हैं दर्शन और अब हम चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों यहाँ से कुछ इस प्रकार का दृश्य है और यहाँ पे ना बहुत सुकून मिला, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। फ़िलहाल भैया जी भी अपना जो ब्लॉग है वो कर रहे हैं शुरू, तो भैया जी भी लगे पड़े हैं। तो अब हम चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों फाइनली हमने कर चुका है दर्शन कर्णाश्रम के। तो दोस्तों आई होप आप सभी को आज की वीडियो और जो आज का है जो ये मंदिर कर्णाश्रम का, तो आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना खूब सारा ढेर सारा प्यार दें और सब्सक्राइब का बटन दबाना लास्ट में ना भूलें। तो दोस्तों अब चलते हैं हम घर की ओर और मिलते हैं आपको अपने एक नई कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ।